नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेजी क्लासेस 26 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई हर एक क्वेश्चन में आपको 5 या 10 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ड्रामा दिया गया है, निर्देशक दिया गया है, टीम दिया गया, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिए पहले, मतलब कि क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन के रिलेशन को आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ आप समझिए। यहाँ आप देखेंगे ड्रामा दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे क्या है, निर्देशक दिया गया है। जिस प्रकार से दोस्तों ड्रामा को दिखाने के लिए क्या है, निर्देशक होता है। मेरे भाई जिस प्रकार से क्या है, ड्रामा को दिखाने के लिए क्या है, निर्देशक होता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे टीम दिया गया है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे दर्शक दिया गया है, ऑप्शन बी में कप्तान दिया गया है, और ऑप्शन सी की बात करें तो खिलाड़ी दिया गया है, और दोस्तों ऑप्शन डी में देखेंगे तो क्रीड़ा स्थल दिया गया है। तो पहले शब्दों को, रिलेशन को समझेंगे तभी आप किसी ऑप्शन को रख पाएंगे। तो मेरे भाई जिस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे ड्रामा दिया गया और निर्देशक दिया गया है, तो कह रहा है कि जिस प्रकार से ड्रामा को दिखाने के लिए क्या है, निर्देशक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से टीम दिया गया है दोस्तों। तो टीम को एक सही दिशा, एक सही सलाह, एक सही निर्देश देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कप्तान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क जब क्या है, कप्तान भरा जाएगा। तो मेरे भाई कप्तान किस ऑप्शन दिया गया है, तो कप्तान की बात करें तो कप्तान ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, ड्रामा दिया गया है, निर्देशक दिया गया है, टीम दिया गया, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो शब्दों को, रिलेशन को आप समझिए। जिस प्रकार से ड्रामा को दिखाने के लिए निर्देशक की आवश्यकता होती है, रिलेशन क्या बन रहा है कि ड्रामा को दिखाने के लिए क्या है, निर्देशक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दोस्तों टीम दिया गया है। तो टीम को एक सही दिशा, सही निर्देश देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कप्तान की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई कप्तान ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहाँ पे खाली स्थान दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक दिया गया है, एक दिया गया है, आगे बढ़ेंगे 4 दिया गया है, 9 दिया गया है, 16 दिया गया है, 25 दिया गया है, आगे दोस्तों क्या है 36 दिया गया है, 49 दिया गया है, आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। ध्यान समझिएगा। अगर दोस्तों इसमें 1 4 9 16 25 36 49, उसके बाद क्या है, खाली स्थान है। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये सभी क्या है, एक स्क्वायर के रूप में है। अगर दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 4 दिया गया है, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा। 9 दिया गया दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 दिया गया तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे क्या है 25 दिया गया, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 36 देगा तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आगे क्या है, खाली स्थान दिया गया है। इसके पीछे देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों 1 का स्क्वायर किया गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। आगे क्या है 5, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 7 का स्क्वायर कर दिया गया है। मतलब दोस्तों एक बढ़ते क्रम में इसको लिखा गया है। तो 7 के बाद कितना आएगा, तो मेरे भाई 7 के बाद क्या है, 8 आएगा। तो अगर हम 8 का यहाँ पे स्क्वायर कर दें, अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो दोस्तों 64 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 64 की बात करें तो 64 ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो खाली स्थान पे 64 रखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों जब भी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वस्तु हो या जो भी आकृति दी गई हो दोस्तों, तो उस आकृति को अगर हम किसी दर्पण में देखते हैं तो उस आकृति का दायां वाला भाग बाएं में दिखाई देगा और बाएं वाला भाग क्या है, दाएं में दिखाई देगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आकृति दी गई है, तो अगर हम इस आकृति को इस दर्पण में देखें, यहाँ पे दर्पण रखा गया है, अगर हम इस दर्पण में इस वाले आकृति को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। इस आकृति का दायां वाला भाग बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला भाग क्या है, दाएं में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आकृति बनेगा। तो पहले तो इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ से हो जाएगा, और फिर दोस्तों क्या है, इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा, और फिर क्या इस तरफ से हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये जो गोल आकृति है क्या है, दाएं है तो इधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस आकृति से कौन सा आकृति मिल रहा है, तो दोस्तों इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन डी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ऑप्शन डी जैसा दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मतलब कि एक आकृति दी गई है, उसको बोला है कि इसको आप उसके सामने क्या है, एक दर्पण रख दिया गया है और बोला गया है कि इसको अगर आप दर्पण में देख के बताइए कि कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो दोस्तों जब हम इस आकृति को देखना स्टार्ट किए हैं तो दाएं वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बाएं वाला भाग क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति बन रहा है। तो इस प्रकार से आकृति की बात करें तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन डी जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहाँ पे खाली स्थान दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा या रखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ से 5 के सामने क्या दिया गया, 25 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान समझिए, 5 के सामने क्या है, 25 दिया गया। तो अगर हम 5 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 के सामने 2 के सामने क्या है दोस्तों, 4 दिया गया है। तो 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 64 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। समझिए इस बात को, मतलब दोस्तों आमने सामने जो 5 के सामने क्या है, 25 है, तो हम क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर कर दिए हैं तो हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। 2 के सामने 4 है तो 4 का स्क्वायर किए हैं तो कितना हो गया, 2 के सामने दोस्तों 4 है तो 2 का स्क्वायर किए हैं तो हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। और दोस्तों 8 के सामने 64 है तो 8 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया है, 64 आ गया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1 के सामने क्या होगा, तो दोस्तों उसी प्रकार से हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 1 की बात करें तो 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, या 1 नंबर में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया किसी एक कोड में बोल रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि किसी एक कोड में यदि डीओजी मतलब डॉग को दोस्तों कितना है, 4157 लिखा जाता है। ध्यान समझिएगा, डॉग को दोस्तों क्या लिखा गया है, 4157 लिखा जाता है। तो बताना है दोस्तों कि MAT को कैसे लिखा जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों डॉग को 4157 लिखा जाता है उसी प्रकार से बताना है कि MAT को कैसे लिखा जाएगा। पहले हम ये समझेंगे कि डॉग को किस प्रकार से 4157 लिखा गया है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, DOG। ध्यान समझिएगा,
तो मेरे भाई डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो डी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू जो कि दोस्तों कितना होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ पे हम 4 को रख देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ओ दिया गया है, तो मेरे भाई ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो ओ के प्लेस वैल्यू की बात करें तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 15 को रख देंगे। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जी दिया गया है, तो मेरे भाई जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो जी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो यहाँ पे हम 7 को रख देंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है, डी ओ जी का प्लेस वैल्यू रख दिया गया है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और जी का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 रख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4157 हमारा आ गया है। जिस प्रकार से DOG को सॉल्व करके 4157 लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरे भाई हम क्या करेंगे, MAT को सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे MAT, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है। तो मेरे भाई यम की प्लेस वैल्यू की बात करें तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। उसके बाद देखेंगे ए दिया गया है, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे क्या है, टी दिया गया है। तो मेरे भाई टी की बात करें तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे। तो दोस्तों 13,120 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 13,120 की बात करें तो 13,120 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है किसी एक कोड में डॉग को दोस्तों 4157 लिखा जाता है, तो बताना है MAT को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले डॉग को देखिए कि किस प्रकार से 4157 लिखा गया है। तो दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू 4 लिखा गया है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 लिखा गया और जी का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 लिखा गया है। तो हमारा 4157 आ गया है। जिस प्रकार से DOG को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम MAT को देख लेते हैं। तो दोस्तों यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। तो हम 13 को रखेंगे। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो 1 को रखेंगे और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है तो हम 20 को रखेंगे। तो दोस्तों 13,120 की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है या ऑप्शन 1 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 64 दिया गया है, यहाँ आप ध्यान समझिएगा। यहाँ आप देखेंगे 64 दिया गया, अनुपात 216 दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। 512 दिया गया, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मेरे भाई जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या दिया गया है, 64 दिया गया है, अनुपात दोस्तों क्या है, 216 दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया आगे। और उसके बाद क्या है, 512 दिया गया, अनुपात क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे क्या रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे समझिए 64 को किस प्रकार से 216 लिखा गया है। अगर आप इसको समझेंगे तो आगे क्या है, 512 को सॉल्व कर लेंगे। तो 64 को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 64 है, यहाँ पे 216 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या कर दें मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम 4 का क्या कर दें, क्यूब कर दें। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 216 दिया गया है। तो मेरे भाई 216 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 216 हो गया। तो दोस्तों 4 और 6 में कितने का अंतर है, 4 और 6 में कितने का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। मतलब अगर हम यहाँ पे 4 का क्यूब किया है तो 4 का क्यूब किया है तो 64 आया है और 6 का क्यूब किया है तो 216 आया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दोनों में कितने का अंतर है, तो दोनों में 2 का अंतर है। उसी प्रकार से आप देखेंगे 512 दिया गया है, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों 512 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब क्या है, 512 होता है। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है, 512 है। तो इसमें भी 2 का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना, 2 का अंतर हो जाएगा। तो 8 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों 1000 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 1000 की बात करें तो 1000 या 1000 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 64 अनुपात 216 दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया, 512 अनुपात क्या है,
क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो 64 को किस प्रकार से 216 लिखा गया है, इसको समझिए। अगर आप इसको समझ गए तो 512 को सॉल्व कर आने वाली संख्या को आप ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों 64 को हम देखेंगे तो 4 का क्यूब है, और 216 की क्यों आप बात करें तो 216 क्या है, 6 का क्यूब है। 4 और 6 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो आगे भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 512 को हम देख लेते हैं कितने का क्यूब होगा दोस्तों, तो 512 8 का क्यूब होता है। आगे क्या है, खाली स्थान दिया गया है। तो दोस्तों 8 का क्यूब क्या है, 512 तो हमें ज्ञात है। अगर इसमें इसमें भी क्या है, 2 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 8 में प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर दें हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 ऑप्शन सी में दिया गया है या ऑप्शन 3 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर खाली स्थान में बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या दिया गया है, 5F दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो 7 यहाँ पे होगा दोस्तों, 5E दिया गया है। आगे क्या, 7F दिया गया है। आगे दोस्तों 11H दिया गया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 17 क्या है दोस्तों, K दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर से नंबर में, उसके बाद क्या है, लेटर से लेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 दिया गया, यहाँ पे क्या है, 7 दिया गया है। 5 और 7 में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। या दोस्तों 5 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 7 से दोस्तों अगर हम किस में आते हैं, 11 पे आते हैं। तो 7 और 11 में कितने का अंतर है, तो मेरे भाई 7 और 11 की बात करें तो 7 और 11 में 4 का अंतर है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 4। 7 में अगर हम प्लस कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर 11 में दोस्तों 11 से अगर हम 17 पे आते हैं तो 11 और 17 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों प्लस 6 का अंतर है। या दोस्तों 11 में प्लस 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, खाली स्थान दिया गया है। तो इसके पीछे देख लेते हैं। +2 जोड़ा गया है, उसके बाद क्या +4 जोड़ा गया, उसके बाद क्या +6 जोड़ा गया है। मतलब कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। या दोस्तों 2 प्लस करके जोड़ा गया है। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, +8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंट होना चाहिए इन सभी नंबरों के बीच में। तो दोस्तों 17 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 17 में अगर 8 हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 25 या 25 हम रख देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हम नंबर को नंबर से देख लिए हैं, तो यहाँ पे लेटर को लेटर से देख लेते हैं। तो ई दिया गया है दोस्तों, ई से अगर हम एफ पे आते हैं तो ई से मेरे भाई अगर हम एफ पे आएंगे तो इसमें देखेंगे एक लेटर क्या है, आगे की तरफ चला गया है। एक लेटर क्या है, आगे की तरफ चला गया, ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों एफ से अगर हम एच पे आते हैं तो एफ का प्लेस वैल्यू तो 6 होता है और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 2 लेटर क्या है, आगे की तरफ बढ़ा गया है। यच से अगर हम क्या है, के पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। यच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। तो दोस्तों इसमें कितने लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, 3 लीटर आगे की तरफ चला गया है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है दोस्तों, खाली स्थान दिया गया है या क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके पीछे देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले 1 लीटर बढ़ा गया, फिर 2 लीटर बढ़ा गया, फिर क्या है, 3 लीटर बढ़ा गया है। एक सही क्रम चल रहा है, एक एक लीटर क्या है बढ़ा के क्या है लिखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लीटर आगे की तरफ बढ़ा गया, तो आगे हम जानते हैं दोस्तों आगे 4 लीटर आगे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों के से अगर हम 4 लीटर आगे की तरफ चलते हैं तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11। 11 में +4 कर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर पे ओ आता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, हम ओ को उठा रख देंगे। तो दोस्तों 25 ओ किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 25 ओ की बात करें तो 25 ओ जो कि ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन ए क्या होगा, इन सबसे अलग होगा। ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों गाय दिया गया है, ऑप्शन बी में बकरी दिया गया है, और ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों तो भैंस दिया गया है, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता दिया गया है। ध्यान समझिए, इन चारों शब्दों में या ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। एक तो दोस्तों इन सबसे अलग होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों गाय, बकरी और दोस्तों भैंस की बात करें, गाय बकरी और भैंस की बात करें तो ये दोस्तों क्या है, यह घास खाते हैं। क्या खाते हैं, घास खाते हैं, या शाकाहारी या घास शाकाहारी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुत्ते की बात करें, यहाँ पे कुत्ता दिया गया है, तो कुत्ता दोस्तों शाकाहारी या घास नहीं खाता है, इसीलिए दोस्तों क्या होगा, कुत्ता इन सबसे अलग हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब दोस्तों 4 शब्द दिए गए हैं, उन चारों शब्दों में एक शब्द इन सबसे अलग है, उसी को बताना है। गाय दिया गया, बकरी दिया गया, भैंस दिया गया, उसके बाद क्या है, कुत्ता दिया गया है। तो दोस्तों हमको पता है, क्या पता है कि गाय बकरी और भैंस क्या है, ये घास खाती हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कुत्ता जो दिया गया है, कुत्ता शब्द क्या है, कुत्ता मेरे भाई क्या है, घास नहीं खाता है, तो कुत्ता इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा दोस्तों। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे धातु दिया गया है, लोहा दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है। मतलब दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन या कौन सा वेन डायग्राम सही होगा या सही बनेगा। तो यहाँ देखेंगे धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। तो दोस्तों धातु के अंदर क्या है, लोहा आएगा। धातु के अंदर क्या होगा, लोहा आएगा, लेकिन क्लोरीन क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। अब अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों धातु क्या है, एक ठोस अवस्था है, लोहा भी क्या है, एक ठोस अवस्था है। धातु के अंदर क्या है, लोहा आ सकता है, लेकिन लोहा धातु के अंदर क्या है, क्लोरीन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं सकता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है दोस्तों, गैस अवस्था में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो मेरे भाई सबसे पहले हमारा धातु हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। और दोस्तों धातु के अंदर क्या होगा हमारा, तो धातु के अंदर मेरे भाई क्या है, लोहा आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इन सबसे अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, गैसीय अवस्था में होता है या गैस अवस्था में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मिल रहा है या मैच कर रहा है या बन रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन डी बन रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है धातु दिया गया है, लोहा दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, तो कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो दोस्तों धातु लोहा क्लोरीन, दोस्तों धातु के अंदर क्या होगा, लोहा आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन नहीं गा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, गैस अवस्था में होता है। दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो यह क्या होगा, गैस अवस्था में होता है, इसलिए क्या होगा, क्लोरीन का वेन डायग्राम अलग बनेगा। तो दोस्तों इस वेन आरेख से ऑप्शन डी बन रहा है, मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, दिए गए युग में बीच दिया गया है दोस्तों, दिए गए युग में बीच संबंध स्थापित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मित्र दिया गया, अनुपात क्या है, अच्छा दिया गया है। मतलब दोस्तों शब्दों के रिलेशन को समझना है। यहाँ पे क्या है, मित्र है, तो यहाँ पे अच्छा ही दिया गया है। मित्र क्या है दोस्तों, अच्छा होता है। तो जिस प्रकार से मित्र क्या है दोस्तों, अच्छा होता है, मित्र का रिलेशन क्या अच्छाई से है, उसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन में तानाशाह दिया गया है, शिष्ट दिया गया है, उसी प्रकार से साथी दिया गया है, शक्ति दिया गया है, शैतान दिया गया है, पाप दिया गया है, शत्रु दिया गया है, बुरा दिया गया है। तो इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा, सेम रिलेशन इन चारों में बनना चाहिए। तो जिस प्रकार से मित्र का क्या है, अच्छाई दर्शाया गया है, मित्र क्या है दोस्तों, अच्छा होता है, उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तानाशाह क्या शिष्ट होता है, गलत हो जाएगा, ये हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन बी को साथी क्या शक्ति होता है, ये भी नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी को देख लेते हैं दोस्तों, शैतान का क्या है, पाप होता है, तो दोस्तों ये भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। जो रिलेशन मित्र और अच्छा का बन रहा है, वो रिलेशन इन सब के बीच में नहीं बन रहा है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं दोस्तों, शत्रु का क्या बुरा होता है, तो दोस्तों जो रिलेशन
मित्र का दोस्तों अच्छाई से है, उसी प्रकार से शत्रु शत्रु का क्या हो जाएगा, बुराई से हो जाएगा। दोनों में सेम रिलेशन बन रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है दिए गए युग में बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से मित्र का अच्छा होता है, मित्र का रिलेशन क्या है, अच्छाई से है, वही रिलेशन ऑप्शन डी में देख लेते हैं, शत्रु का रिलेशन क्या है, बुराई से होगा। सेम रिलेशन बन रहा है, जिस प्रकार से मित्र का अच्छाई से, उसी प्रकार से शत्रु का क्या हो जाएगा, बुराई से होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा, तो दोस्तों दिया गया है किसी कुछ भाषा में, किसी कुछ भाषा में दोस्तों रीजन को क्या लिखा जाता है, छ लिखा जाता है। दोस्तों किसी कुछ भाषा में रीजन को क्या दोस्तों, छ लिखा जाता है। और दोस्तों आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि बिलीव्ड को दोस्तों क्या है, 7 लिखा जाता है। रीजन को 6, बिलीव्ड को दोस्तों 7। तो बताना है दोस्तों गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले आप समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, रीजन को क्या अच्छा किस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कितने लेटर है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। इसमें टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो यहाँ पे क्या है, 6 को रख दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे बिलीव को देख लेते हैं दोस्तों, बिलीव में कितना लीटर है, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। इसमें 7 लीटर, तो यहाँ पे क्या है, 7 को रख दिया गया। उसी प्रकार से दोस्तों हम गवर्नमेंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट में देखेंगे कितने लीटर हैं, तो ध्यान समझिएगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर। तो दोस्तों इसमें 10 लीटर, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा। तो मेरे भाई 10 किस ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों 10 की बात करें तो 10 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या किया गया, जितने भी लेटर हैं उनको क्या है, उनको काउंट करके रख दिया गया है। तो रीजन में क्या दोस्तों 6 लेटर है, तो 6 को रखा गया है। बिलीव्ड में दोस्तों 7 लेटर है, तो 7 को रखा गया है। तो गवर्नमेंट में पूछा है कि कितना लीटर है, मतलब कितना रखा जाएगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 10 लीटर है, तो यहाँ पे 10 रखा जाएगा। तो 10 की बात करें तो 10 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।